Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the concept regression equations. Regression equations को हम estimating equations के नाम से भी जानते हैं और जब हमें regression lines को algebraic वे में एक्सप्रेस करना होता है तब हम regression equations का यूज करते हैं क्योंकि दो टाइप की regression lines होती हैं x1 and y on x. इसी वजह से दो टाइप की ही रिग्रेशन इक्वेशंस भी होंगी. द फर्स्ट वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड सेकंड वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है और इसी वजह से x कैसा वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम x की किसी भी दी हुई वैल्यू के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन में a जो है वो y इंटरसेप्ट को डिफाइन करता है और जो b है वो लाइन के स्लोप या टेंजेंट को डिफाइन करता है. ठीक है, और इसमें जो a और b हैं इनको हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है. इसी वजह से एक दी हुई लाइन के रेफरेंस में, स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इन्हें न्यूमेरिकल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है. अब अगर हमें a और b की वैल्यू को डिटरमाइन करना हो तो इसके लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियस वे में सॉल्व करना होता है, तब जाकर हमें a और b की वैल्यू मिलती है. क्या है, पहली इक्वेशन रहती है इसके अंदर समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x और दूसरी इक्वेशन रहती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. अब यहाँ पर जो x है वो कैसा वेरिएबल हो गया, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. a और b वही रहती है. यहाँ जो a है वो x इंटरसेप्ट को शो करता है और b आपके स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है और a और b दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस को फोकस करना होगा. और वो दो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी, क्योंकि x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है तो पहले तो उसका समेशन ले लीजिए. तो समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई हो जाएगा. अब इसको फिर समेशन x से मल्टीप्लाई कर समेशन y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन y प्लस बी समेशन y स्क्वायर. तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जिनके बेसिस पर हम a और b की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y को ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द न्यूमेरिकल. The numerical is as follows. From the following data, obtain the two regression equations. और डेटा आपको दे रखा है x और y के फॉर्म में. x के रिगार्डिंग 6 2 10 4 8, y के रिगार्ड 9 11 5 8 7. अब क्योंकि मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और x y की वैल्यू चाहिए, तो हम एक टेबल तैयार कर लेंगे और इस टेबल को तैयार करेंगे इस तरीके से. यहाँ मैंने x और y की वैल्यू को पहले ही नोट कर रखा है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उनका टोटल डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई के लिए एक्स भी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 9 54, 11 दूनी 22, 10 5 50, 4 8 32, 8 7 56. यहाँ एक्स का स्क्वायर निकालेंगे. 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64. बाई का स्क्वायर निकालेंगे. 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, 5 का 25, 8 का 64 और 7 का 49. ठीक है, अब इनका टोटल कर दीजिए. पहले x का टोटल करेंगे. 6 और 2 8 होता है, 18 और 4 22 और 8 30. तो x का टोटल आ गया आपके पास 30. बाई का टोटल करेंगे हम. 11 और 9 20 और 5 25, 25 और 7 32 और 8 40. बाई का टोटल आ गया 40. अब x बाई का टोटल कर लेते हैं. 4 और 2 6 और 2 8 और 14 का 4 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16 5 16 5
21, 2 14। अब एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20 का 0, 2 और 3 5 और एक 6 और 6 12 का 2, 1 और एक 2, दैट इज 220 220। अब 22 का टोटल कर लेते हैं। 1 2 और 5 7 और 4 11 और 9 20 का 0, 2 और 8 10 और 2 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24 का 4, 2 और एक 3, दैट इज 340। ठीक है, तो यहां मैंने वैल्यूज को नोट कर लिया है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर के रेफरेंस में। अब हम पहले बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स की। क्या इक्वेशन है? बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया। ठीक है, अब नॉर्मल इक्वेशंस क्या है? टू नॉर्मल इक्वेशंस आर summation by is equal to n a प्लस b समेशन x, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यूज। समेशन बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ आइटम्स। कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास? दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ उसको, एन इज इक्वल टू है 5, तो 5a प्लस बी समेशन एक्स, समेशन एक्स आपके पास 30, तो 30b, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। और समेशन एक्स वाई ये कितना तरीका है? 214 इज इक्वल टू, यहाँ लगाना आपको ए समेशन एक्स, तो 30a हो जाएगा, समेशन एक्स की वैल्यू 30 दे रखी है, 30a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, तो बी समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 220b, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 पंजे 30, ये दोनों बराबर जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 है, और 6 तियाँ 18, 180, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस नीचे सेकेंड इक्वेशन को नोट कर लीजिए, तो 214 इज इक्वल टू 30 है प्लस 220b, ये है सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, माइनस 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 साइन आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब 240 में से 214 माइनस करेंगे, 10 में चलेगा 6, ठीक है। और यहाँ बचे आपके पास 3 में से 2, 26 आ गया, इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का 180 और 220 माइनस करोगे तो 180 माइनस 220 यानी कि माइनस का 40b, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का ये 40 इसके 26 का में चला जाएगा, 26/40, तो जाएगा माइनस का पॉइंट आओगे तो 0.424 और 4 पंजे 20, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का 6.65, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को आप प्रोडक्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है? 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30b, तो b की वैल्यू पे मैं यहाँ पे माइनस का 26/40 रख देता हूँ, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 प्लस और 26 दिया 3 3 6 18, 3 6 7 78 बटे 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सॉल्व करोगे 4 चौक 16, 60 और प्लस 70 238,
बटे 4, ठीक है। 238 बटे 4 जाएगा, तो उससे ए कितना आएगा, ए जाएगा 238 और बटे 5 और 20, तो 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 में 18 और एक पॉइंट जाएगा 11.9 आ गया ये ए की वैल्यू। कितनी आ गई ए की वैल्यू 11.9 और बी की वैल्यू अपने यहाँ प्रिंट करी थी, ठीक है। अब इस ए और बी की वैल्यू को आप रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या जाएगी इक्वेशन आपके पास, बाय इजिकल टू ए की वैल्यू आई 11.9 और बी की वैल्यू है माइनस का 0.65, तो ये आएगा माइनस का 0.65 इंटू बी इंटू एक्स, so this is regression equation of y on x। पहली इक्वेशन तो हमें ऑब्टेन हो चुकी है, अब हम फाइंड आउट करेंगे रेग्रेशन इक्वेशन of x on y। Now we will find out second one, that is regression equation of x on y, ठीक है। तो क्या रेग्रेशन इक्वेशन होगी इसकी ना, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, इसे मैंने एक नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, नॉर्मल इक्वेशन विल बी, पहली होगी समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई, इसे मैंने फर्स्ट डाल दिया इक्वेशन। दूसरी होगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, इसे मैंने सेकंड लिख दिया। नाउ पुट द वैल्यूज पुटअप कर दिए, तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, समेशन एक्स की वैल्यू आपके पास 30 इज इक्वल टू 5a, समेशन वाई है 40, तो 40b जाएगी फर्स्ट। अब सेकंड नोट कर लीजिए, समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 214 इज इक्वल टू ए समेशन वाई का मतलब 40a प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर यानी कि 340b, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 पंजे 40, तो ये जाएगा 8 3 24, 2 40, 8 पंजे 40 प्लस 8 चौक 32, 320 भी। अब इसके नीचे आप ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब इसके नीचे आप सेकेंड इक्वेशन नोट कर लीजिए, 214 इज इक्वल टू 40a प्लस 340b, ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 3 से 2 26 और 320 माइनस 340, ये आएगा माइनस का 20 20b, तो b कितना जाएगा इससे माइनस का 26 बटे 20, तो आएगा माइनस का 2 एकम 2 और द्वितीय 6 और पॉइंट बीच में जाएगा माइनस का 1.3 आ गया, ठीक है। आगे वैल्यू यहाँ पर आपके पास, अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को पुटअप कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, वहाँ क्या है 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40 इंटू माइनस का 1.3, ठीक है। तो आएगा 30 इज इक्वल टू
5 है, ये प्लस माइनस माइनस है, 13 चौका 52, 520, तो ये 52 बचेगा, 52 इधर प्लस हो जाएगा, तो इससे आपके पास 5 आ जाएगा 30 प्लस 52, और 52 प्लस 30 यानी कितना हो जाए 82, तो ए जगह कितना हो जाएगा 82/5, 5 एकम 5 और 3 8, 5 अंक 30 और 5 अंक 20, 16.4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 16.4 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1.3। तो इसका मतलब जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होगी एक्स ऑन बाय, सो द regression equation of x on y will be, तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 की तरफ मूव करेंगे पहले। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो जाएगा x इज इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3 इंटू बाई। So this is the regression equation of x on y from the given data। तो इस तरह से हम दिए हुए डेटा से regression equation of x on y and regression equation of y on x को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।